नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुगम शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमहुता आते भय अरहंताज महान। धर्म हमारा नाथ धर्म जगत का सेहरा भव भव में हो साथ और न वांछा मन विषय। प्रथमान योग और चरणान योग में मुख्य रूप से महिमा दिखा करके प्रेरणा करते हैं। वही शैली ये पूजा विधान भी चरणान योग के अंतर्गत हैं। तो इन जयमाला में महिमा दिखा करके प्रेरणा करने की शैली अपनाई गई है। उत्तम तप धर्म की पूजा के निमित्त से भावना बहाते हुए और उत्तम तप प्रकट करने की प्रेरणा करते हुए पंडित श्री टेकचंद जी कह रहे हैं, तप तारे भव उददिशों, तप तारे भव उददिशों, तारे पाप असाध, धरे महासुख थल विषय, देह ध्यान समाज। तप तारे भव उददिशों। और अंतिम दोहे में लिखा, तप मेटत भव ताप को, शांत भाव दृढ़ होय, हरे परम देवे धर्म, हरे भरम देवे धर्म, सो तप पूजो सो। तप तारे भव उददिशो। संसार समुद्र से तारने वाला तप है। त्याग धर्म की चर्चा आएगी तो त्याग बिना तेरे वो नहीं। वजन लेकर के कौन तेरा है, वजन को फेंक करके तेरेगा। इनमें कोई अंतर नहीं समझना। तप तारे भव उददिशों। तप का अर्थ है सम्यक तप। तप का अर्थ ही सम्यक तप लेना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ही सम्यक ज्ञान लेना चाहिए। अकेला ज्ञान शब्द कहें ना तो ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ज्ञान में विहितम से विहितु, ज्ञान ही शरण है। तो यहाँ सम्यक ज्ञान ही लेना चाहिए, सम्यक न लगे होने पर भी। अर्थात कुतप और बाल तप इस उत्तम तप के अंतर्गत नहीं समझना। कुतप का अर्थ मनमाने ढंग से जहां विवेक ही नहीं है, हिंसा अहिंसा का, भक्ष्य अभक्ष्य का, सत्य असत्य का, और सबके नाम पर कोई उल्टा लटका है, कोई एक टांग पर खड़ा है। तपस्वी का जीवन नाम लेकर के भक्ष्यावक्ष का भक्षण कर रहे हैं। कसायों की जहां मंदता भी नहीं हो, किन्हीं प्रसंगों में मनता दिखाई देती है, किन्हीं प्रसंगों में फिर मानादि कसाय की तीव्रता भी है। इसको छेडाला जी में
धारें कुलिंग लय महत्व भाव, इन शब्दों के अंतर्गत लिखी। धारें कुतप लय महत्व भाव, शरीर शोषण दिखाई देता है, अथवा शरीर का भी शोषण नहीं। कसायों के शोषण की तो बात ही कहाँ है, क्षीणता की बात ही कहाँ, वो सब कुतप कह रहा थे। और बाल तप में, बाल अज्ञान शब्द के अर्थ में बाल, बाल व्रत, बाल तप, जिनागम के अनुसार भी तपों को अंगीकार किया जाए, तपश्चरण किया जाए, जिनके भेदों में यहाँ 12 भेद कहे गए हैं। परंतु सम्यक ज्ञान न हो तो वह बाल तप ही कहलाए। कथाओं की मंदता हो, थोड़ा बहुत पुण्य बन जाए, स्वर्ग आदि में भी चला जाए, इच्छाओं की पूर्तियां भी हो जाएं। कोई जिनको लौकिक भाषा में रिद्धि सिद्धि कह देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां तो अलग ही हैं, लेकिन भैया वो सिद्धि, लेकिन सम्यक ज्ञान के बिना वे सब बाल तप कहलाते। यहां तो तप का अर्थ सम्यक तप ही समझना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छा का निरोध करना, ऐसा नहीं। इच्छाओं को दुखकारी जानकर इच्छाओं का निरोध करते हुए स्वरूप की साधना करना। इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छा का निरोध। कोई दृष्टांत समझ में आता है? एक व्यक्ति बीमार हो गया, बालक ही समझो, कहा मां से कहा अमुक चीज खाना, बेटा अभी नहीं, नुकसान करेगी, ठीक हो जाओ फिर खूब खाना। 2 दिन की बात है, फिर अपने खूब खाएंगे। आज भूख कम है, चलो आज नहीं खाते, कल खुल के भूख लगेगी। और नहीं भूखे और आज थोड़ा खा लेंगे, फिर वो अपच होती, फिर परेशानी हो। स्वर्ग आदि के भोगों की अभिलाषा से तप करते हैं, इस लोक में ख्याति लाभ आदि की अभिलाषा से तप करते हैं। ये सब तप से बाहर ही समझो। इच्छा निरोधस्तप, निरोध दवा देना नहीं, थोड़ी देर के लिए मजबूरी में, किसी लोभ से या किसी भय से, तत्वज्ञान पूर्वक इच्छाओं को ही दुख का कारण जानकर तत्वज्ञान के ही अभ्यास से, तत्व भावना के बल से इच्छाओं को रोकते हुए स्वरूप में विश्रांत, स्वरूप भावना भाते जाते, वह सम्यक तप कहलाता है। परमार्थ तप तो स्वरूप विश्रांति रूप है, स्वरूप में विश्रांत होना। वहां तो इच्छाओं का आविर्भाव ही नहीं है, लेकिन पूर्वचर और व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया जाए तो जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं वे जीव मोक्ष मार्ग को कैसे पाएंगे, आत्मा की प्राप्ति कैसे? वे तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे। तो वहां से उन इच्छाओं का निरोध करते हुए स्वरूप की साधना करना है। क्यों? भाषित हो गया उन्हें, इच्छाओं की पूर्ति न तो संभव है न सुखकर है। ये समुद्र है इच्छाओं का ही, तो समुद्र समझो, इसकी कोई था नहीं है।
आशा रूपी गड्ढा ऐसा है, उसमें 3 लोक की सामग्री भी अणु समान है। ये पंचेंद्री के विषय 4 रूपी दाह का ईंधन डालते जाओ अग्नि में। ईंधन अग्नि में ईंधन डालते चले जाएं, कितने दिन में बुझेगी? बुझने का कोई प्रश्न ही नहीं। इच्छा की पूर्ति में लगे रहें, नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहें, इच्छाओं के अभाव का कोई अवकाश ही नहीं। अपनी बुद्धि से इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही बाह्य संयोगों को जुटाता है, परिग्रह को जुटाता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का संयोग करता है, काय के इच्छाओं की पूर्ति। और कदाचित भगवान भी मिल जाए तो हे भगवान, बड़ी अभिलाषा लेकर के आए और कुछ अभिलाषा की उसकी पूर्ति हो जाए तो अच्छा सा लगने लगता है कुछ है, यहाँ कोई चमत्कार तो है कामना पूरी होने की। भाई तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हुए कब इस बात को समझोगे कि इच्छा का अभाव हो जाना ये जिन भक्ति का, स्वाध्याय का, तपश्चरण का सुफल है। चमत्कार कहें उसे, सुफल है। दृष्टांत बोलो, वैद्य के पास जाने का फल यह नहीं है कि हम रोज जाएं और मीठी गोलियां खाने को मिलती हैं। ये कोई वैद्य को जाने का फल है? औषधि सेवन का फल तो रोग का अभाव हो जाना है, पीड़ा का अभाव हो जाना है। वैद्य को जाने के पास जाने का फल, वैद्य के पास जाने की जरूरत न रहना है। जाओ ये दवा ले जाओ तो साहब कल, अरे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुराक मत दोबारा फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। और कदाचित कोई तकलीफ है जाए तो कल और चले आना, बस हो जाए। विचारना ऐसे ही इन भगवंतों के पास आने का फल, भगवंतों के पास आने की जरूरत ही नहीं रहे। अपना भगवान अपने अंतर में दिख जाए, अपना सुख अपने में दिख जाए, यही तो फल है, सुफल। कहा था ना, लोगों को लगता है 2-4 शब्द सुन लिए, वाक्य सुन लिए, कविता सुन ली, याद हो गई, बहुत लाभ मिला। अरे सच्चा लाभ तो ये है कि अपना सुख अपने में है यह समझ हो जाए, मैं स्वयं अपने में ही परिपूर्ण हूं ये समझ हो जाए, और पर से लाभ हानि की मान्यता मिट जाए। पर से लाभ हानि की मान्यता मिट जाए। जब तक पर में और पर से लाभ हानि दिखता है तब तक तो स्वाध्याय का प्रारंभ ही नहीं है। बहुत लाभ हुआ, क्या लाभ हुआ, अब तो हर गोष्ठी में जाया करेंगे, बहुत लाभ होता है, बहुत जानकारी होती है तो हर गोष्ठी में जाया करेंगे। कभी तुम ऐसी भाषा लौकिक में बोलते हो, अमुक वैद्य के पास गए थे और बिल्कुल बहुत ठीक हो गए, अब रोज उसी वैद्य के पास जाया करेंगे। अरे भाई पीड़ा हो जाए तो जाने की बात है, इधर उधर भटकने की बात नहीं। भटकना मिट जाए, कोई तकलीफ हुई सीधी उसी वैद्य के पास पहुंचे। ऐसे ही इन विकल्पों के अभाव के लिए हम इधर उधर भटकते हैं।
इन विकल्पों के अभाव के लिए इन भगवंतों को देखें, भगवंतों की वाणी सुने और विकल्पों के अभाव का उपाय समझ लें। क्या स्वरूप में विकल्प का अवकाश नहीं है। स्वरूप की साधना, स्वरूप की आराधना ही विकल्पों के अभाव का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बहुत लोगों को वैंतरिक बाधाएं, ऊपरी बाधाएं लगती हैं। ऊपरी बाधा है, अरे हम जो कहते जितनी बाधाएं वे सब ऊपरी ही हैं। जितनी बाधा, क्यों भाई? बुखार का भीतर ही है, भूख प्यास का भीतर ही है, सब ऊपरी ऊपरी बाधाएं, ऊपर ऊपर ही हैं। बता, सब बात जितनी विघ्न बाधाएं हैं और जितनी विघ्न बाधाओं के कारण हैं वे सब के सब ऊपर है। ऊपर तरंती बहिर लुठंती। कुछ याद आया? स्वाध्यायी लोगों को याद आ गया होगा। अरे ये बद्ध स्पष्ट अधिक भाव, ऊपर ऊपर तैरते हैं, बाहर बाहर लौटते हैं, भीतर प्रवेश नहीं पाते। ज्ञान घन कहा, आत्मा को ज्ञान घन कहा, आनंद घन भी कहते हैं। कहते हैं घन का अर्थ क्या होता है? घन में सुई की नोक नहीं घुस सकती। ऐसे इस ज्ञान घन भगवान आत्मा में विकल्प का प्रवेश नहीं। इस आत्मा में मैं आत्मा हूं ये विकल्प के लिए अवकाश नहीं है। इस आत्मा में मैं आत्मा हूं इस विकल्प के लिए अवकाश नहीं। आत्म दर्शन में, आत्मानुभूति में आनंद है, विकल्प नहीं है। तत्व की महिमा कहते हुए आचार्य भगवान ने कहा, हे भगवान, आपका ये अनेकांतात्मक तत्व स्यादवादमय वचन जगत के प्राणियों को आश्चर्य उत्पन्न करता है, परंतु ज्ञानियों को कोई आश्चर्य नहीं, फिर भी अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है। अज्ञानियों को आश्चर्य उत्पन्न है, ऐसा आत्मा भैया कैसे हो सकता है जो अनेक रूप होते हुए भी अनेक रूप नहीं हुआ। नवतत्व गतत्व भी यद एकत्व न मुंचती। कैसे होगा, क्या होगा? देह में रहते हुए भी देह से बिल्कुल न्यारा। क्रोधाधिक दुर्भाव जिस समय पर्याय में परलक्ष्य से वर्तते हैं उस समय भी क्षमाधिक स्वाभाविक। कर्मों के बीच में भी निष्कर्म। भवलीन संसार में है, भवलीन माने संसार में लीन दिखाई दे रहा है तो अभी सिद्ध समान। ये क्या है? क्या है? अज्ञानी जीवों को विस्मय उत्पन्न करता है, परंतु ज्ञानी जीवों को कोई विस्मय नहीं होता, बल्कि उस स्वभाव का लक्ष्य होने पर अद्भुत आनंद प्रकट होता है। तप, स्वरूप की भावना, यही तो तप है। स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। तो स्वरूप में को समझे बिना स्वरूप में विश्रांति हो कैसे जाएगी? ये तप, और तप धर्म है। धर्म का मूल क्या होता है? दंसन मूलो धम्मो। इस तप का मूल क्या है? सवेरे एक चर्चा आ गई थी पीछे से दान के प्रसंग में। भैया अकेला दान नहीं हो सकता। जब वीतरागता के प्रति बहुमान होता है, देव का पूजा माने वीतरागता के प्रति बहुमान।
गुरुजनों की संगति में दान आदि की प्रेरणा होती है, मिलती है प्रेरणा। दान और त्याग की प्रेरणा कहाँ मिलेगी? इन भोगियों के पास। तो कहेंगे अरे ऐसा मकान, एक तुम भी आपकी मकान ले ले, भैया आपकी गाड़ी ले ले। हाँ सोच तो रहे हैं, बे सोच रहे, बे अनुमोदना कर रहे। कहे लड़का को ब्याह नहीं कर रहे हो। लौकिक जीवों में तो क्या होगा? गुरुजनों की संगति में दान की, त्याग की, स्वाध्याय की, ध्यान की हैं, ये प्रेरणा कहाँ मिलेंगी? तो जब देव पूजा गुरु वितरागता के प्रति बहुमान होता है, गुरुजनों की संगति होती है, स्वाध्याय होता है, तब संसार की असारता भाषित होती है, परिग्रह की असारता भाषित होती है। परिग्रह असार और धर्मसार, तब उस परिग्रह की सदुपयोग धर्म कार्यों में करने का भाव होता है, तब दान होते हैं। और तब ये सोच चलता है। लेकिन जब तक संयम नहीं हो, अपना जीवन सादगी संयम में नहीं हो, तो आपको कहा था ना, इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहा कि कहाँ का दान पुण्य कर पाएगा। हैं गांव में वैसे ही कहावत बोलते थे, मेरो पेट हाउ और मैं न दूं काऊ। हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हम कौन को दें? आपको मालूम है दान बिना का भोजन अवश्य होता है। दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई है श्रीयांश राजा के द्वारा, फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है ऋषभ देव के द्वारा। पुराण साक्षी हैं। और ये दान रोज रोज करने योग्य है। जैसे दर्शन रोज क्यों करते हैं? एक बालक ने प्रश्न किया ऐसी सभा में, भाई भगवान वे ही तो हैं, एक बार देख लिए, दर्शन कर लिए, अब रोज रोज दर्शन क्या करना? यानी कहा सकल अपनी रोज देखोगे दर्पण में। क्यों भाई? कमाई जब रोज करते हो, रोटी रोज खाते हो, तो दान एक दिन कैसे करोगे? क्यों भाई बताओ? सदकर्माणि दिने दिने, लेकिन सदा नहीं। कब तक? जब तक ये श्रावक दशा है। उसके बाद दान का स्वरूप भी बदल जाएगा। अपने को शुद्धता का दान और जग को दे दी तत्व ज्ञान का दान का स्वरूप बदल जाएगा। फिर उनके उपदेश में भी करुणा बुद्धि से दान का उपदेश भी आएगा। एक प्रश्न हम कर रहे हैं, मुन्नाज आहार दान करते हैं? आपको लगता है मुन्नाज क्या आहार दान करते हैं? वे तो आहार लेते हैं, आहार देने की बात कहाँ है? लेकिन सुनो, श्रावकों को आहार दान का उपदेश मुनीश्वरों ने तो दिया है। कृतकार्यता अनुमोदना। गृहस्थ की भूमिका में जो पाप होते हैं, वे पाप दानादिक बिना कैसे छूटेंगे? कैसे उन श्री गुरुओं का समागम? देखो अब प्रसंग आ गया तो कह दी मैं, ये तो तप और दान कोई अलग अलग नहीं है। मुनिराज को आहार का विकल्प हुआ, तो मुनिराज उस आहार के विकल्प को धिक्कारते हैं। कब छूटे ये सोचते हैं। अब मुनिराज की भाषा हम बोल रहे हैं, मुनिराज की ओर से भाषा बोल रहे हैं। मुनिराज विचारते हैं इस आहार के विकल्प को धिक्कार है, जिस विकल्प के कारण घर छोड़ करके फिर घर की देरी लाओ, जंगल से फिर नगर में आओ आहार के लिए। मैं काय को आने बता। और श्रावक कहता अरे इस विकल्प को के कारण से इन मुनीश्वरों का योग बन गया, हमारे आंगन में मुख्य मारा आ गया। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, याद है? जब राम वन को जाने लगे तो राम के साथ लक्ष्मण और सीता जी वन को जाने लगे। अयोध्या वासियों को पता पड़ा तो भी दौड़े सो मिल गए वो सरयू किनारे। तो सीता माता के चरण छू करके बोले, माता बड़ा उपकार है तेरा। क्यों?
तू धीरे धीरे चल रही तो मिल तो गई, न जे जाने कौन निकलेगा वो। समझ में आया? अब सीता जी धीरे धीरे चल पाए तो उनको भी धीरे धीरे चलना पड़े ना। अब बच्चे के साथ चलो एक, आप भी धीरे धीरे चल पाए। और नहीं तो ये इन्हें कहा है बलभद्र नारायण, ये तो अबे लोग निकल गए होते, हमें देखे हुए को नहीं मिलते। इनके निमित्त से हमको इनका दर्शन हो गया, मिल गए। ऐसे श्रावकों की भूमिका देखो, श्रावक कैसे सोचते हैं। अगर इन्हें ये विकल्प नहीं होता तो ये तो जाने कौन गुफा में रमे होते, हमें क्या मालूम हो रही। इसके निमित्त से हमको इनका दर्शन हो गया। ये बड़े उपकारी हैं। परिग्रह पंख से और गृहस्थी के पाप से छूटने के लिए हमें दान का उपदेश किया है। ये तो अपने शरीर से निष्प्रही हैं, इन्हें कुछ विकल्प नहीं है। आहार देने वाले के प्रति राग नहीं, न देने वाले के प्रति द्वेष नहीं। ऋषभ देव की कल्पना जब हम विचार में ले रहे हैं, ऋषभ देव मुंडाज निकलते थे और आहार होता नहीं था, लौट के आ जाते। कोई ये नहीं कह सकता कि बिना आहार के लौट रहे। उनकी मुद्रा में किंचित मात्र भी कोई आकुलता से नहीं। वे तो अपने स्वरूप से तृप्त होने क्या, और बाहर में वो अंतराय कर्म आदि के उदय का विचार करके, उनके पास तो बहुत मंत्र हैं। वेद ज्ञान का सच्चा मंत्र है उनके पास। गए लौटे, गए लौटे। कभी हमने कहा देखो सहनशीलता का ये सबसे बड़ा पहला पाठ है। ये चिड़चिड़ाहट नहीं आई। क्या फायदा रोज रोज जाने से, लोग समझते हैं नहीं। अब जाएंगे ही नहीं कल, छोड़ो। ये विकल्प नहीं आया। वे जाते रहे, विधि नहीं मिली, लौटते रहे, जाते रहे, लौटते रहे। आपके संग में भैया भोजन कर लो, तो वहां कह दें अभी नहीं, अबे तो जाओ, और फिर पहुंच जा 1 घंटा भोजन कर। भाई 1 घंटा बाद आना, 4 दफे अगर लौटना पड़े तो कैसा लगेगा? हम नहीं जा रहे, कैसा लगेगा? लेकिन विचार तो करो, देव कैसे देव है। देव माने देव है। क्या देव है? रुपया पैसा नहीं, बाल बच्चे नहीं। क्या देव है? मोक्ष मार्ग देव। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूताम। नेतारम कहो, दातारम कहो। दातार कहा है? कहीं लिखा है सब दातार? दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ जिन राज, दाता मोक्ष के। शरणान योग में, वर्तमान योग में महिमाएं दी। महिमा की मुख्यता से कथन होते हैं, प्रेरणा है वहां। हमारे घरों में पहली रोटी नहीं खाई जाती। हमारे घरों की ये संस्कृति रही है, पहली रोटी नहीं खाएंगे। कोई गाय को, कोई कुत्ता को, कोई उन्हें पात्र दान नहीं मिले तो ये व्यवस्था भी, माने करुणा दान तो है ही, दान बिना रोटी खाएं। हम इंदौर में स्वाध्याय कर रहे थे पद्मनंदी पंचशतका का आश्रम में। 86 की बात हो, 87 हमें मालूम, ध्यान नहीं है। उसमें आया, अरे पिछली साल यहीं तो किया था। श्रावक को यह दान बिना भोजन करना पड़े तो ऐसा लगता है जैसे पुत्र मरण हो गया। आज दान के बिना भोजन करना पड़ रहा है। पहला हिस्सा दान का, जो भी आप कमाते हैं धन, उसमें से अलग कर।
जो भी आप भोजन करते पहला हिस्सा दान का। पात्र मिले, पात्रों को नहीं मिले तो कोई बात नहीं। घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ने चला गया, एक बच्चा खेलने चला गया, माँ ने मिष्ठान बनाया, 2 बच्चे थे, बोले लाओ, खा लिया। उन बच्चों के लिए रख देते हैं कि नहीं? बोलो है, उसके लिए रख दे, वो अभी आता होगा। आपको तत्काल अगर दान का अवसर नहीं मिलता है तो आप रख दीजिए, चाहे गोलक में रख दीजिए, चाहे खाते में रख दीजिए। बैंक में जब आप बच्चे का जन्म हुआ, एक आरडी खोल दी, एक एफडी बना दी, एक बीमा कर दिया, क्यों? वहां बुद्धि खूब चलती है। यहां पूछते तो बता, तुम बता दे, वहां हमने बताए थे जी तुम्हें, हम नहीं पूछते, वहां हमने बताया इस बच्चे के लिए एक एफडी कर दो, एक बीमा कर दो, एक फलाना कर दो। यहां हमसे पूछते हो, हैं? करो प्रतिज्ञा, सब काम हमसे पूछ पूछ करके करोगे। बोलो बोलो, करो प्रतिज्ञा। है साहब, अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य स्वयं करेंगे, और जो नहीं हो तो पिताजी से पूछना। ये कैसे बच्चों की बातें हैं, वो पिताजी से पूछने, सब काम पिताजी से पूछ के करते होगे। बचने के उपाय नहीं, संग्रह रखते जाओ। कहाँ जहां फिर तुम्हें आपको जरूरत पड़े, जहां धर्मायतनों के निर्माण में, जीर्णोद्धार में, साधर्मियों में, दीन दुखियों में, रोगियों में, विद्यार्थियों में, पढ़ने में, लगाओ आप अपने आराम। उल्टा हो जाएगा, अभी इनको कहना पड़ेगा भैया इनके लिए इस मंदिर के लिए कुछ करो, फिर आप कहें कोई ये भैया जी हमें लगाने हैं, कम लगवा दे हमारे। तब आप सच्चे व्यवहारिक दृष्टि से आप दान की परिपाटी को समझ पाएंगे, व्यवहारिक दृष्टि से, स्थूल व्यवहार दान का। नहीं तो समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहें, कोई कहेगा तो आप कहें ठीक है, विचार करते हैं, सोचते हैं, या और ज्यादा थोड़ी सरलता हुई, ठीक है बताओ क्या करना, कर चलो 50,000 हम देते, 1 लाख हम देते। एक दिन ही तो, एक दिन में आप एक कुंटल अनाज खाओ। अरे क्या बात है, इतना इतना खाते हो, एक दिन में खा लो, क्या परेशानी होती? पता पड़ेगा परेशानी होती कि नहीं होती। अरे रोज भाई, दान का मतलब धनाधिक की बात हो रही है, भावना रोज हमें उस दान के निमित्त से पात्रों का स्मरण हुआ, आप समझते हो? रोज हमें उन मोक्ष मार्ग के स्मरण होंगे, उतनी देर के लिए हमको रुकना पड़ेगा, उतनी देर रुकना पड़ेगा। सेठ जी जब वही खाता अपना निकालते थे, वो मुनीम करते थे, तो मुनीमों को मालूम था 10% अलग किया जाता है। आपको दृष्टांत दिया था पहले, घाटा हुआ था उससे, उस वर्ष व्यापार में घाटा हुआ। मुनीम ने कहा सेठ जी 50,000 का घाटा है, बोले 5,000 निकाल दो दान। उसने सोचा शायद सुन नहीं पाया हो। मुनीम जी बोले सेठ जी घाटा है, लाभ नहीं। बोले इसीलिए तो कह रहे 10,000 निकाल दो। भाई घाटा की पूर्ति तो करना ही पड़ेगी, मतलब पुण्य घट गया, घाटा का मतलब पुण्य घट गया। घाटा माने क्या हुआ बताओ? यदि आपके परिणाम घट गए तो पुण्य घट गया, ये चिन्ह है आपका। अगर आपकी संपत्ति घट रही है तो मतलब पुण्य घट रहा है, इसका मतलब। अगर आपकी प्रतिष्ठा घट रही है माने पुण्य घट रहा है, ये चिन्ह है। नो कर्म, तुम्हारे कर्म को बता रहे हैं कि नहीं? उन भावों अब पूर्ति करनी है तो कैसे करोगे? ब्लड प्रेशर घट गया, घोल के पिला दो नमक इसको, चाहे नमक की कमी हो घोल के पिला दो। साहब घट गया, घट गए, घटे का तो उपाय बता रहे हैं। परिपाटियां हैं। कभी ये बात मत सोचना
जब कोई दान के प्रसंग हो तब हम दान निकालें। ये हमारा दैनिक कर्तव्य है। वादराज मुंडाज से कहा, महाराज कछु तो करो यो आपने ये कोड़ मेटवे के लिए भक्ति जब कछु तो करो यो। भैया भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य है। जब रोग नहीं हुआ था तब भी हम भक्ति करते थे, रोग हुआ तब भी भक्ति कर रहे थे, रोग मिटा भक्ति। रोग मिटाने के लिए भक्ति नहीं, हम अपने उपयोग को साधने के लिए भक्ति तो हमारा दैनिक कर्तव्य। ऐसी शैली को अपनाना चाहिए। ये बच्चे बोले ये तो हमने पढ़ा नहीं था, हमसे तो ये भाई कोई दान की बात है, हम सबसे आगे बोलो। कोई 5,000 दे रहे, हम 15,000 दे रहे, और फिर जाके बाद जो कम पड़े तो हम दे रहे। बोलो भैया ये तुम्हारी उदारता अगर अभिमान नहीं है तो प्रशंसनीय है, अभिमान सहित है तो प्रशंसनीय भी नहीं है। सुनो कान लगा के। हम क्या करें, हम तो कई बार कहते हैं, हम सोचते हैं अब बंद करो बोलना, लेकिन अकरंग देव की बात हमें याद आती। क्या करें भाई, इलाज रोगी के अनुसार नहीं रोग के अनुसार होता है। तुम्हें सुहावे या न सुहावे हम क्या कर दें। तुम्हें सुहाने वाली बातें हम नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारा हित है वो हम बोल पाएंगे, हम क्या करें भाई। हम कोई दान की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे कि आज इन्होंने कह दिया होगा यहाँ कोई काम हो रहा है या फलाना काम हो रहा है या कोई जरूरत पड़ गई होगी किसको, नहीं, इसके लिए नहीं। स्वाध्याय की प्रेरणा किसके लिए कर रहे हैं ये बताओ। अकेला स्वाध्याय कैसे हो सकता है, अकेला स्वाध्याय कैसे हो सकता है। आप अपने गांव में विद्वान बुलाओ और प्रवचन कराओ, अकेले, बस अकेले बुलाना और प्रवचन करना, बस। कैसे बुला पाओगे, उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आदर सम्मान के साथ। कोई बीमार है तो औषधि भी चाहिए, हो जाए तो भी औषधि चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बुलाओगे तो पहले भैया जाओ इनके कमरा खोलो, जाओ इनको ऐसा करो, भोजन दे। अरे वो तो बाद की बात है, वो मतलब है उसका, मतलब ये नहीं है उसका। लेकिन जब से आया है और जब तक रहे, बोलो पूरा ध्यान रखेंगे तब तो हम बुला पाएंगे, तब तो रखा पाएंगे, तब तो हम उसके लाभ ले पाएंगे। स्वाध्याय कैसे होगा आप बताओ। इस स्वाध्याय भवन नहीं है तो स्वाध्याय कैसे होगा। पिछली साल आए थे तब चर्चा चल रही थी स्वाध्याय भवन यहां बना रहे। अब इनका मन फिर होने लगा होगा, ये मंदिर छोटा पड़ता है। अभी बीच में जब आ रहे थे तभी फोन गया इनका, बोले मंदिर में जगह कम पड़ सकती है। यानी कम पड़े ये तो अच्छी बात है, खाली पड़ा रहे इसमें क्या है, इसमें क्या दमदारी। आज इनसे पूछो इनको कितनी खुशी हो रही होगी जी अकेले जब यहाँ डरे थे और बना रहे थे कर रहे थे। आज इनसे पूछो क्या खुशी होती है। तो ये तो अपनी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य हैं, चाहे भगवान की पूजा हो, अपने परिणाम की विशुद्धि, अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए है। तो पूजा अपने कल्याण के लिए, स्वाध्याय अपने कल्याण के लिए और दान इनके कल्याण के लिए। क्यों भैया ये बताओ। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम का क्या अर्थ लेंगे, स्व पर कल्याण। ध्यान रखना, अकेले पर के कल्याण के लिए नहीं, अपना कल्याण। हम हल्के होते हैं, हम पाप से छूटते हैं, हमको प्रसन्नता मिलती है, हमको मोक्ष मार्ग मिलता है। देखो भाई, जमीन में बीज डालोगे तो तुम्हारी फसल आएगी, नहीं तो घास फूस, कांटे झाका, बेशरम ठाड़ी हो जाएगी, कहीं बबूरा ठाड़े हो जाएंगे, कहीं ऐसी ऐसी वनस्पति उनको फेंकने पड़े, पशु नहीं खाएंगे। और अगर भली प्रकार से जोत करके बीज डाल दिया तो आपको समझ लो फसल मिलेगी जो आप लेना चाहते हो। और केवल धन का ही दान नहीं, धन के दान की तो बहुत एक व्यवस्था के रूप है। क्यों, हर काम
समय का दान करो, समय निकालो, स्वाध्याय का दान करो, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अवय दान, जिन मंदिर बना रहे। समय भी तो देना पड़ेगा। पैसा का काम पैसा से होगा, आदमी का काम आदमी से होगा। क्यों भाई बताओ? पैसा का काम आदमी कर देगा, और आदमी अकेला खड़ा रहे, पैसा नहीं हो तो बेचारा क्या करेगा? अब वो पैसे ही जुटाता रहे तो काम कौन करेगा? पैसा का काम पैसा से, आदमी का काम आदमी से, बुद्धि का काम बुद्धि से, और सबके योग हैं उसमें। कारीगर कह महाराज आप देखिए वहां हमने मंदिर बनाओ, आप देखिए आपको बनाना, हमने वहां बनाओ। कारीगर कहता हमने बनाया, सेठ कहता हमने बनाया। परिणमन पुद्गल का पुद्गल में हुआ, निश्चय की बात है, लेकिन व्यवहार में किसका कथन गलत है? समय देना सीखो। पाठशालाएं जगह जगह नहीं चल पाती, क्यों? प्राय समय नहीं दे पाते हम। बच्चे पढ़ाते हैं बड़ों को, अब हम क्या करेंगे? अरे वहां बैठो तो तुम्हारा बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा, सुरक्षा भी रहेगी, व्यवस्था भी आप देखोगे। उनको उस तरह से देखना पड़ेगा। समय को देना, ज्ञान दो, उनको प्रोत्साहन दो, इनाम जिसको कह देते बाल बच्चों को है, तो वो बच्चे लग जाएंगे उसमें। हमने घरों में पर पार्टी देखी, बूढ़े दादाजी रहते, अब तो संयुक्त परिवार न होने से सारी बातें एक कल्पना सी रह गई। तो दादाजी तो फ्री रहते थे, बाल बच्चे तो लगे हैं। अब वो छोटे बच्चे और दादाजी, बालक और वृद्धों का मेल रहता था। तो बेटा जी 1 रुपया देंगे, ये स्तुति सुना, ठीक, और 1 गोलक धरे, जा गोलक में डारिया। गौ कहाँ, घर को घर में ही तो है। और अब की कितने हो गए पैसा गोलक में, अब की चलेंगे तो फलानी चीज ले देंगे, तो अब वैसे कर रहते नहीं, लेकिन मुफ्त में पढ़ाई हो गई। बाबा जी हमने 2 भजन याद कर दिए, 2 हमारे स्मारक में अन्ना जी विद्यार्थियों के सहयोग करते तो ऐसे ही करते रहते, सुना जाओ, कई बार ऐसे सुना। अब उन्हें तो मदद करनी, सहयोग करना है, तो विद्यार्थियों का सहयोग, और उस बहाने से तमाम ग्रंथ और तमाम छंद, तमाम पाठ याद हो जाते हैं। यहाँ भी करते हैं, बताया था पति जी। अपने अपने समाज में इस तरह के काम करो। पैसा धन तो साहब क्या करेंगे पैसा को? अरे भले आदमी, तो अब की शिविर हमारी ओर से लगा दे, अब की शिविर हमारी ओर से लगा दे। अब तुम्हारे पास फंड होगा तभी तुम कर पाओगे। मध्यम वर्ग के लोग कैसे इकट्ठा दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? लेकिन ये दान की जो दैनिक परिपाटी या फंड की परिपाटी है, आपको पता नहीं पड़ेगा। 10-5 लाख का फंड आपका अभी से करने शुरू करो, अपने आप वैसे ही हो जाओ, पता ही नहीं पड़ेगा। और खर्च भी करते रहना थोड़ा बहुत। और वैसे आप कहो 10 लाख रुपया बिहार फंड करो तो नहीं कर पाओगे। हमने बहुत लोग देखे ऐसे, जब से उन्होंने कमाना शुरू किया, नौकरी शुरू करी, उन्हें अपना एक फंड निकालना शुरू कर दिया। बस खूब काम कर रहे, खूब दान कर रहे, खूब पूछ रहे, खूब बता रहे, खूब लगा रहे, चाहे किसी साधर्मी के लिए, चाहे किसी के लिए। और बाद बाकी जहाँ ये परिपाटी नहीं है, एक दूसरे की ओर देखा था, भैया वो पंडित जी के लिए फलानी चीज आने, तो भाई बाकी ओर देख रहा हो, बाकी ओर देख रहा हो है। और फिर पीछे से नहीं हो तो भाई काम करो, अपन करें ले, चंदा कर ले। कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। आपका फंड हो तो ठीक है, ले आए चुपचाप, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, क्या कर लेना, क्या लेने देने। आप व्यवहारिक जीवन में उसका लाभ समझोगे तब। समझ से धर्म का प्रारंभ होता है, बिना समझ के नहीं होता। तब तारे भव उददिशों, भव सागर से तारने वाला तप है। तप माने क्या मतलब? अब इसका सीधा अर्थ कर दो। जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं। इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं वे संसार समुद्र में डूबते हैं, निरंतर दुखी रहते हैं, उनका दुख बढ़ता रहता है। अब
तपश्चरण इच्छा निरोध है कि नहीं? तो तपश्चरण के द्वारा वे भव सागर से तैरते हैं, माने दुख से मुक्त होते हैं। लेकिन तपश्चरण का अर्थ भी समझ लेना। बहिरंग तप तो अंतरंग तप के लिए है, और अंतरंग तप में भी स्वाध्याय प्रधान है सामान्य जीवों के लिए मुख्यता से। जैसे सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे, वितरागी देव साहस गुरु का है 25 दोष से रहित 8 अंगों सहित श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, सपर का श्रद्धान, स्वानुभव पूर्वक आत्म श्रद्धान व सम्यक दर्शन। जहां होता है वहां चारों ही होते हैं, लेकिन अंगीकार युगपथ नहीं हो पाएगा। अंगीकार क्रम से करेंगे। पहले देव साहस गुरु का श्रद्धान करेंगे, फिर तत्वों का निर्णय करके श्रद्धान करेंगे, फिर वेद ज्ञान करके आत्मानुभव करोगे क्रम से। इस बिल्डिंग में, इस मंदिर में कितने पिलर हैं अनुमान से बता दो? मान लो 25 पिलर, तो 25 पिलर एक साथ हैं। अभी एक साथ ही तो पूरे पिलर 25 पिलर, लेकिन बने तो क्रम से। क्रम से बने हैं। अब आपको 25 एकदम बन के ऐसे खड़े हो गए हो, विक्रिया से एकदम ऐसे मंदिर बन गया हो, ऐसा नहीं। ऐसे ही क्रम की व्यवस्था। स्वरूप विश्रांति पूर्वक इच्छाओं का जहां आविर्भाव नहीं है, निरोध बरतता है, वह तो परमार्थ तप है ही। लेकिन स्वरूप की साधना के लिए इच्छाओं को रोकना, ये व्यवहार तप है आपका, अपराध नहीं। और तपों में प्रधान है ध्यान, आत्मध्यान। उस ध्यान को कैसे कहा जाएगा? द्रव्य संग्रह जी में गाथा आई है, तपसुत बदवम सीधा ध्यान रह धुरंधरो होई तमहा तत्य निर्दा तल्लधिये है। समझे? तप श्रुत व्रतवान जीव ध्यान रूपी रथ का धुरंधर होता है। उसका चित्त तो दूसरी ओर लगा रहता है, वो ध्यान कैसे कर पाएगा? बैठेगा आत्म ध्यान के लिए, धर्म ध्यान के लिए, और होने लगेगा आर्तरोध ध्यान। बैठा और एक बढ़िया हवा, ठंडी हवा का झोंका आया, बस उसको अरोध ध्यान हो जाएगा जैसे आनंद। उसी समय किसी ने कुछ खोल दिया तो धूप आ गई, अरे मार गई। देह में एकत्व बुद्धि वाले जीव को कभी धर्म ध्यान नहीं हो पाता। देह से भिन्न आत्मा ध्यानी जीव को प्रतिकूलताओं में भी धर्म ध्यान होता है, अनुकूलताओं में भी धर्म ध्यान। तो ये 3 तप, श्रुत और व्रत, इनको अपन प्रैक्टिकल सूत्रों के आधार पर बना तो कैसे करेंगे? इच्छाओं को रोकते जाओ, ज्ञानाभ्यास करते जाओ, पापों से विरक्त होते जाओ, तब आपका चित्त धर्म ध्यान में लगे। और इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो पूजा के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करे, स्वाध्याय के द्वारा भी इच्छा की पूर्ति में लगे, तो फिर क्या? मुझे बताओ क्या करोगे? हम कितनी बार कहते हैं भैया अपन यहाँ भगवंतों के समीप सत्समागम में इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए झगड़ा मत मचाना। वो भोजन में आज ऐसा था, आज उसमें फलाना था, और वो गर्मी थी, वो सर्दी थी। अरे इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं, इच्छाओं के अभाव के लिए आए। और इच्छाओं के अभाव का पहला उपाय है इच्छाओं के अभाव का उपाय समझना। इच्छाओं के अभाव का उपाय समझना, तो इच्छाओं को आप रोकते हैं। आप प्रवचन सुन रहे अभी और प्यास लगने लगे, तो इच्छा को रोक करके बैठे रहोगे? सुनोगे तभी तो सुन पाओगे। और अगर इच्छा नहीं रोक पाओगे तो उठ के चले जाओ। कहां गए थे? पानी पीने गए थे, बोलो आप। प्राचीन जी ने तो एक प्रसंग ही लिख दिया,
है, कोई को वो आदत होगी, चिदानंद रस का पान किया नहीं, भक्ति रस का पान किया नहीं, स्वाध्याय रस का पान किया नहीं, तो फिर चाय कच पिएंगे खाएंगे, अब क्या करें, क्या करें। तो उठ के चला गया, उनको मालूम, उन्होंने कहा देखो क्या तुम आत्मा की बात को सुनोगे, एक बीड़ी पीने बराबर भी तुम्हें उसकी कीमत नहीं है, एक बीड़ी के लिए आत्मा को छोड़, स्वाध्याय छोड़ के चल दिया। बहुत लोग कहा भैया जा क्यों रहे, वो यहाँ गर्मी बहुत है, बस। तो क्या तुम आत्मा प्राप्त करोगे, क्या धर्म ध्यान करोगे, क्या तपस्या करोगे। इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं को रोकते जाओ तो फिर सूने नहीं हो जाएंगे। ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो वास्तव में सूने हो जाओगे। ज्ञान के बिना का वैराग्य रूंधी कसा, ऊपर ऊपर से इच्छा रोक ली और ज्ञानाभ्यास नहीं किया तो आप बिल्कुल कुंठा तो भीतर हो ही जाएगी। बहुत लोग अपने देखा भरा सोचा समझा और बाहर में देखा अरे कुछ नहीं है। और कई बार हमारी ये बच्चियां और थोड़ा सा उन्हें देखी, वो देखो उनके घर में जो कलह हो गई, वो आग लगा के मर गई, वो बीमार हो गया, अरे अपन को शादी नहीं करना, बस शादी नहीं करना। अब ज्ञानाभ्यास करते नहीं, एकाग्रता लेते नहीं, जिंदगी भर भटकना रह जाता है। चलो अब वहां रहे हैं, अब जब वहां सुने हैं, अब बीमार हो गए तो मम्मी पापा अब तुम बताओ क्या। देखो बोझ ही सा बना रहता, अपना जीवन बोझ हो जाता। ज्ञान निर्भर है, ज्ञान अभ्यास के बिना कभी निर्भर नहीं होता जी, भोगों में पड़े। चलो अब वहां कर लें, यहाँ ठीक है, चलो यहाँ बनवा, अब यहाँ को है नहीं तो चलो वहां चले चलो, वहां कुछ नहीं है तो वहां चलो, गर्मियों में वहां चलो, यहाँ आ जाओ, सर्दियों में चलो वहां चलो। अरे यही डंडा रोली करते रहे हो, क्यों भैया व्यापार करते तो ऐसे ही करते का, घर गृहस्थी के काम भी करते तो ऐसे ही करते का। धर्म ज्ञान कैसे करना चाहता यही समझ में नहीं आती हमको। इसलिए हम तो बाल बच्चे आ जाए कदाचित हैं, व्रत लेना फलाना करना, नहीं भैया हमारे बस की नहीं है। पहले ये बताओ करोगे कैसे, तुमने सोची का है जीवन के लिए, पूरा करोगे जीवन के सार्थक करोगे हैं? नियम लेने को पूरा नियम अपने ढोल चले जाओगे कि सार्थक करोगे। और फिर जे दोष लगत बेदोष लगत, निर्दोष देव की भक्ति नहीं, निर्दोष वाणी का स्वाध्याय नहीं, निर्दोष परिणति नहीं, अहंकार मद मत्सर भाव में पड़े रहते हैं, तो फिर दोष तो लगना ही है। हम क्या करेंगे, हमारे का हाथ की बात है। दोषों के छुड़ाने के लिए तो भैया ये निर्दोष देव की भक्ति, निर्दोष वाणी का स्वाध्याय, निर्दोष गुरुओं की संगति चाहिए। चाहे कहीं चाहे जैसे नहीं होता, जो जहां होता है वहीं होता है। एक मित्र ही क्यों ना हो आपका, डॉक्टर हैं, रास्ते चलते मिल गया, डॉक्टर साहब जरा हमारी आंख देखना। अब कैसे देखे, यहाँ कैसे देखा, वो बताओ क्या करें, उन धूप में क्या देखे, खड़े खड़े आंख देखना। भैया तुम वहां आ जाना, हम सब चेकअप करा देंगे, इतना हम कर देंगे भाई, तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारा पहले जल्द से करा देंगे, लेकिन आना था आपको वहीं पड़ेगा। ये तो हम यहाँ क्या कैसे करें। कुसंग में कैसे करोगे। कुसंग माने जानते हो, जो मोह का पोषण करे, प्रमाद का पोषण करे, इच्छाओं का पोषण करे, वो सब का सब कुसंग है। कसाय को है ना, को भाव है, रागाधिक भाव, उनका पोषण करता है, वो कुसंग है। हम तो कई बार घर गृहस्थी वालों से कह देते हैं, अगर आप बच्चों को स्वावलंबन नहीं सिखाते हैं, बस 15 वर्ष का बच्चा हो गया और मम्मी बे कपड़ा धोती है, ये अच्छी बात नहीं है। कैसे बाहर पढ़ने जाएगा, कैसे बाहर करेगा, बाहर ऑटो ही मारनो नहीं आ रहा है। कोई बातें हैं ये, लाड़ प्यार ऐसा होता है कोई। जो सुविधाएं देते हैं वो संस्कार नहीं देते, वे शत्रु हैं।
पहले संस्कार देना चाहिए, तब सुविधाओं का सदुपयोग हो सकता है। संस्कार बिना सुविधाएं आपको गिरा देंगी, पतन कराएंगे। हमारा ध्यान सुविधाओं पर रहता है। ठीक है, वो लड़के के नाम हमने 5 लाख कर दिए, लड़की के नाम 5 लाख कर दिए, फलाना कर दिया, तो 5 लाख का खाएगी वो भी बिछाए क्या करने? बीमारी में 5 लाख की सेवा करेंगे, वो लाख क्या करेंगे? उसको स्वयं काम करना आना चाहिए, स्वावलंबी जीवन जीना आना चाहिए, भगवान की भक्ति स्वाध्याय में रस आना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता सहनशीलता होना चाहिए। साधना वैसे ही नहीं होती, साधना बाह्य साधनों के आधार से नहीं होती, लेकिन अंतरंग साधन तो चाहिए। ध्यान का पात्र कौन होगा? ध्यान की सामग्री वैराग्यम, तत्व विज्ञानम, नैर्गंथम और परिचय जय और समचितता। ज्ञानारंभ में आया। अरे सेवा कराने की भावना के साथ में आप निवृत्ति नहीं लें। जिन शासन की सेवा के लिए, धर्मायतनों की सेवा के लिए, हाँ योग्य बनो, पढ़ो लिखो समझो, धर्म मार्ग कब है, कुछ देना सीखो। ऐसा ये कोई जीवन है? आलस्य प्रमादमय जीवन, परावलंबी जीवन, मोह का और राग द्वेष का जीवन, ये कोई जीवन है? लक्ष्य पर दृष्टि रहना चाहिए। भगवती आराधना में एक प्रश्न आया, वो एक प्रसंग आया है, आपको कई बार सुनाया होगा। मुनराज से कहा, जब तुझे कोई क्षोभ आए, आकुल व्याकुलता आए, ऐसा लगे अब क्या करें, तो दीक्षा के समय के परिणाम विचार करना। तुमने काय के लिए दीक्षा ली थी? तो वो दीक्षा होती है मुनि दीक्षा, श्रावक दीक्षा भी होती है, व्रत भी होती है, नियम। तुमने काय के लिए व्रत लिया? बोलो। हम श्रावक के कर्तव्य पढ़ते थे तो ये उसमें श्रावकों का ये भी कर्तव्य है कि व्रती त्यागी तैयार हों। क्यों? ये गृहस्थ पंडित जी तो भैया 4 दिन दे देंगे, 6 दिन दे देंगे, उन्हें अपनी गृहस्थी तो देखने। त्यागी 2 महीने रह सकता है, 4 महीने रह सकता है। समाज में त्यागियों का व्यवहार अगर नहीं होता तो फिर ये समझो धर्म की परंपरा मुश्किल हो जाती। 2 दिन में आए, पंडित जी ने प्रवचन किया, अच्छा लगा, लेकिन उसको स्थायी कैसे बना पाएंगे? भावना कैसे जगेंगी? आश्रम का अर्थ ये मतलब सोचते हैं बस अपने आराम से रहो, जिंदगी भर रहो, बीमार हो गए तो दवाई हो गई, जो हो खा लो, पी लो, पढ़ लो, लिख लो, रूढ़ी पद्धति की क्रिया कर ली, ये व्यवस्था नहीं है ना। आओ और श्रम करो। श्रम, आओ और श्रम करो। मानसिक श्रम भी करो, ज्ञानाभ्यास, खूब ज्ञानाभ्यास करो, कराओ, और शारीरिक श्रम भी करो, सेवा शुश्रूषा। नौकरों के भरोसे तुम आचरण पालना चाहते हो। नौकर से कहते झाड़ू, अरे हमें ही उस दिन देखी खिड़की में से, हमने ये आवाज कहां से आ रही, तो वो आदमी तुम्हारा झाड़ू वाला वो नारियल की ले और अपने झाड़ू। तो उस समय हमारा मन पूरा हो गया था। मैंने कहा बेटा क्या कर रहे ये? झाड़ू। हमने जे देख रही झाड़ू लगा रहे, जय नारियल की से झाड़ू मत लगा। सवेरे कभी कभी सर्दियों में तो ऐसा हो जाता है, इतने इतने सूक्ष्म जीव छत पर हो जाते, कोमल झाड़ू से बुहारी लगा। अब नीचे कच्चा है, ऊपर पक्का है, वो हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। कम से कम हमारे यहाँ तो ये मत करो इस तरह से। हम नहीं करवाते, इसीलिए झाड़ देंगे, नहीं तो जी झाड़ देंगे, जी झाड़ देंगे हम अपना, और हमारे बस की नहीं। वो देखते देखते चलेगा, वो ये थोड़ी देखेगा चीटी है तो हम बचा लें।
अगर अपन कह भी देंगे तो अभी वो बेचारा उसके अंतर में उस प्रकार का नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा उसमें। तब तो हमने सवेरे कहा था आप घर संभालते रहोगे, बाल बच्चे संभालते रहोगे और वही देखते रहोगे और तीर्थों को आप अपने कर्मचारियों के भरोसे छोड़ो। अरे निवृत्ति लेकर के रहो, यहाँ अपने निकट के क्षेत्रों में तीर्थों में रहो। आप परिवार का मोह छूटेगा और आपका शरीर चुस्त बना रहेगा। वहां मोह में और राग में पड़े रहोगे, प्रमादी जीवन हो जाएगा। अब कुछ काम है नहीं तो पड़े रहे अपने, अब भूख कम हो जाएगी, तमाम रोग घेरेंगे। और यहाँ बंधना करोगे, देखोगे, भरोगे, उठोगे, चलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बीमारी से बचोगे। ये तो इनाम है, बीमारी से बचना है। ये तो ऊपर की बातें हैं। आराधना और साधना के लिए इच्छाओं को रोकना एक अनिवार्य बात। जो इच्छा नहीं रोकेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। पक्षी का दृष्टांत देते थे, क्यों? एक शिकारी आएगा, आकर चुंगा फैलाएगा, उस पर जाल बिछाएगा, फिर क्या कहता है? जो पक्षी मन नहीं रोकेगा, जो पक्षी मन नहीं रोकेगा, चुंगा को चुनने जाएगा, जाल में फंस जाएगा, तड़पाएगा, मारेगा। मूल शब्द क्या है? जो पक्षी मन नहीं रोकेगा। इस चुंगा के भीतर जाल है, क्या समझ रहे जी? भोगों के पीछे जाल पड़ो है, कर्म जाल बिछा हुआ है। सवेरे चाय मिल जाते अपने, बहू हमारी बहुत अच्छी है, अच्छी तो होगी तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल जाते हैं। और बहू कह दे जाओ नहा धो के पूजा करे जाओ, तो अभ्यास लगन लगे, अगर रुचि नहीं हो तो सोना नहीं दे। अरे मेरी क्या दो कपड़ा मिल गया ना। अरे इस प्रमाद में तुम्हारा जीवन प्रमादी हो जाएगा। कई बार बच्चे कहते ये छोड़ दो, ये कपड़े उपड़े हम धो लें। हमने कहा हमारा क्या हो, हमारे हाथ कैसे चलेंगे निकाल, फिर हमें ऐसे एक्सरसाइज ऐसे हलाने पड़ेंगे और कुछ नहीं होने। और तुम जाने कि हम एक आधी बाल्टी में काम करते, तुम 1.5 बाल्टी खर्च करोगे। हाँ, और नहीं देख पाओ तो उतने पानी फेंक दियो, साबुन को कौन कछु कर दियो। इसीलिए तो धर्म क्रियाएं दूसरों के भरोसे के अनुसार कराने लायक नहीं है। स्वहस्त क्रिया और एक पर के क्रिया भी है, कुछ नाम है दूसरा, माने दानादि दूसरों के द्वारा नहीं, अपने द्वारा स्वयं न कर सके तो भी दूसरे से करा है। यदि अपन बीमार हो गए, भैया ये हमारी द्रव्य ले जाइए, पूजा हो जाएगी मंदिर में, वो अलग बात है। लेकिन द्रव्य ले जाना मुझे फुर्सत नहीं है, ये पाप बन जाता। अरे भाई द्रव्य तो ठीक है, आप भी समय निकाल करके पूजा में लगो, तब तारे भव उदय दिशो। जो तुम्हारा दुख है वो इच्छाओं का ही तो है। और कितना है? समुद्र जितना। इच्छाएं असीम हैं, दुख भी असीम है। इच्छा की पूर्ति में लगे रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये अगर हम जिनागम के अभ्यास से इच्छाओं को रोकना सीख जाए, अपने दोषों का प्रायश्चित, जिन्हें इच्छाओं का निरोध हुआ उनके प्रति विनय भाव, उनकी सेवा, फिर स्वाध्याय करते हुए जब ममत्व छूटता है तब ध्यान का पात्र होता है। ऐसे बैठे से थोड़ी ध्यान हो जाओ खाली। देह का निर्णय भी होना चाहिए, श्रद्धान भी होना चाहिए, साथ में इच्छाओं का निरोध। जैसे संयम बिना तप नहीं होता, संयम बिना तप नहीं होता। मन इंद्री बस में नहीं जिनके, और तपस्या से क्या काम। ऐसे ये समझना चाहिए। तो तप तारे भव उदय सोम, दुख समुद्र से हमें उबारने वाला, शोक से उबारने वाला, क्लेश से उबारने वाला हमारा ये तपस्या नहीं तो है। आदि पुराण में से बताओ कुछ बात। भरत महाराज की दिग्विजय अधूरी है, चक्ररत्न अयोध्या के द्वार पर रुका है,
क्यों भाई नहीं आए? अब क्या समझो, क्या सोच, क्या किया जाए? भाई बोले हमको पिताजी अलग अलग राज्य बांट गए, हम अपने अपने राज्य के स्वामी हैं, हम क्यों चक्रवर्ती को? भाई भाई के प्रेम की बात अलग है, हम क्यों चक्रवर्ती को जाकर के इनके अधीन रहेंगे? अब उस विवाद को मिटने का उपाय क्या हुआ? 99 भाइयों ने तपस्या अंगीकार कर लिया, कोई विवाद नहीं, खत्म। बोलो, पढ़ाया आपने? 99 भाई तपस्या के लिए चले गए, अपने बच्चों को राज दिया, बोले जाओ ताऊ जी के पास, उनकी अनुशासन में, उनकी शरण में रहना, और हम तो दीक्षा लेकर के जा, नमस्कार हम करेंगे नहीं चक्रवर्ती को जाकर के, अधीन रहना हमें अच्छा नहीं लगता, और स्वाधीन रहने की इस तरह की कोई विधि नहीं। कोई विवाद हुआ और बाहुबली इच्छा नहीं रोक पाए, आ गए आमने सामने, और पीछे से करने वही पड़े। बोलो, कष्ट को मेटने में कौन शरण है? सीता जी राम 3 बार गई, कैसे घर की लड़की सीता, कैसे घर की लड़की, जनक की सुपुत्री, और कैसे घर में विवाही गई, और का सुख देखो, जीवन में वनवास, और फिर पिता पति के द्वारा ही वनवास, और फिर वो आमने सामने अग्नि परीक्षा का प्रसंग। शांति कब मिली? जब तपस्या, तपस्या बिना, जैसे खान से निकला शुद्ध सोना, बिना ताप के अग्नि में तपे हुए शुद्ध नहीं होता। जैसे मिट्टी का घड़ा अग्नि में तपे बिना जल धारण करने में समर्थ नहीं होता, ऐसे ही अशुद्ध दशा में परिणमता हुआ अनादिकाल का प्राणी तपस्या के बिना परमात्मा नहीं बनता। परमात्मा शक्ति है कि नहीं है, लेकिन तपस्या से प्रकट होती है। लेकिन तपस्या जब कहा जाए तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान ले लेना चाहिए, और इन तपस्याओं के लिए, अंतरंग तप के लिए कभी अनशन और ऊन उधर तो हमेशा ही करो, ज्यादा खाने की कोशिश तो कभी नहीं करो, नहीं तो प्रमाद सताएगा, रोग घेरेंगे, फिर आपका स्वाध्याय धर्म ध्यान निर्विघ्नता से नहीं हो पाएगा। उनोदर, और उनोदर के लिए रस परित्याग, नीरस भोजन होगा अपने आप कम खवेगा, और उस रस परित्याग की भी विधि, कभी कोई रस, कभी कोई रस, कभी कोई रस। क्यों? एक ही रस छोड़ें रोज तो धीरे धीरे इच्छा निरोध नहीं होगा, आदत बन जाएगी और शरीर में उसकी कमी आ जाएगी। और कभी कोई रस, कभी कोई रस छूटा तो शरीर में भी उस प्रकार के भोजन की कमी नहीं आएगी चिकित्सा विज्ञान के साथ, और इच्छा निरोध भी आपका बराबर बना रहे। विविक्त शय्यासन, अकेले रहने की आदत डालो, संयोग का वियोग निश्चित है, अकेले अनंत काल रह सकता है, संयोग में कोई व्यवस्था नहीं, आज संयोग है कल वियोग है। अकेले रहने की आदत डालो, अकेले रह जाएं, पहले से ही अकेले हो जाओ। अरे गृहस्थों को भी अष्टमी चतुर्दशी विवेक शय्यासन, अकेले सोना चाहिए, अकेले बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए। घर में जैसे अपने भोजन रसोई है, एक स्टॉक रूम है, एक तुम्हारा शयन कक्ष है, एक अतिथि कक्ष है, और तुम्हारे है ना, उसी प्रकार एक अपना एक स्वाध्याय कक्ष भी तो बनाओ, छोटा सही बड़ा सही, घंटे 2 घंटे वहां जाकर के बैठो। मंदिर हर समय थोड़ी ही खुला है, हर समय थोड़ी ही आ पाओगे, रात को नींद नहीं आ रही, हर समय मंदिर कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? और पुस्तक भी हर समय नहीं पढ़ पाओगे। आप जो पढ़ा सुना उसके चिंतन करने की भी आदत डालो। विविक्त शय्यासन तप है।
काया का थोड़ा सा शरीर में रोग आदि क्लेश होता है, एकदम उतावलापन घबरा करके बाह्य उपायों में ही मत लग जाओ, थोड़ी सहन शक्ति बिगाड़ो। थोड़ा थोड़ा सहन करोगे तो आपको वो रोग पीड़ित नहीं कर पाएंगे, और नहीं तो जल्दी से कहते हैं ये दर्द निवारक गोलियां भयंकर दर्द उत्पन्न करती हैं बुढ़ापे बाद में। दर्द निवारक गोलियों से बहुत बचना चाहिए। दर्द निवारण का कारण निवारण करना, दर्द के कारण का निवारण करना चाहिए। कोई कुपथ है, कोई और तकलीफ है, उसका निवारण करो, अपना आहार विहार सुधारो। कोई पाचन संस्थान कमजोर है, उसको मजबूत बनाओ। कैसे बनाओगे? औषधि आप उस प्रकार की। लेकिन दर्द हुआ, घोंटू के दर्द गोली खाते रहे, कहीं सिर में दर्द हुआ गोली खाते रहे, कहीं कुछ। ये गोलियां खाने की आदत बहुत खराब है, ये अपना जीवन बर्बाद करने की शैली है। तपश्चरण समस्त रोगों के दूर करने का उपाय है, समस्त इच्छाओं को मिटने का उपाय है, समस्त दुखों के मिटने का उपाय। अब भाई इतना टाइम नहीं है, गोली खा ली, अपने काम में लग गए। आखिर 6 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ेगा आपको, साल भर का करना पड़ेगा, और कहो तो जिंदगी भर का करना पड़े। फिर ये कोई व्यवस्था नहीं आती भारण रोपण के मशीन को डाल डाल करके पेट्रोल और चलाते ही रहो। उसको विश्रांति मशीन को भी चाहिए, फूक जाएगी वो मोटर तुम्हारी। आप क्या सोचती हो? तब तारे भव उदज सो, बहुत सुंदर शब्द लिखा आगे। तारे पाप असाध्य, असाध्य पापों को भी मेट देता है। जिनको आप असाध्य समझते हो, असाध्य रोग भी तप के फल से अपने आप ठीक होते हुए देखे जाते हैं। असाध्य समस्या, अरे इसका कोई समाधान नहीं है, तपश्चरण एक सुंदर समाधान है। तारे पाप असाध्य, और धरे महासुख थल विषय, महानंद के स्थान में आपको उठा करके बैठा देगा। जैसे जीवंदर कुमार को वो देव सूली पर से ऐसे उसने उठाया और ले जाकर के वहां ऐसे आपको माने उपयोग को, आपका माने उपयोग को महाआनंद रूप कहां लगा देता। तब महाआनंद का थल कहां है? वो तो मोक्ष है, और ये स्वरूप में स्थापित करता है परिणाम को। कौन? तपश्चरण। देह ध्यान समाज, जो ध्यान से पहले के तप है ना, वो आगे के तप को ध्यान को देते हैं, और ध्यान से समाधि होती है। समाधि माने शांतता। समाधि नाम शांत परिणामों का है, निष्कषाय भाव का है। समाधि में जीवन होता है। समाधि मरण तो हम मरण के प्रसंग में भी कषाय नहीं हो इसलिए कहते हैं। समाधि में मरण नहीं है, मरण में समाधि नहीं है। हाय मर गए, हाय मर गए, काय की समाधि? देह छूटने का भी अवसर है तो पहले ही देह छूटी हुई जानी है, और ये देह रह गई और अपन निकल के चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ज्ञान को तक्का हाथ मारे अरे मोहना, प्रगट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना। जा पर्याय को अंत सत्य कर जानना, और चले बनारसी दास। इसका नाम समाधि। समाधि को कौन देगा? ऐसा तपश्चरण करने योग्य भी है, पूजने योग्य तो है ही। तपस्वियों की संगति तप धन है, तपोधन। जिनके पास तप धन है, तप रूपी धन है, उन्हें बाह्य धन की दरकार नहीं। महिमा कहते हुए लिखा, सम्यक तप के द्वारा ऐसा कुछ भी दुर्लभ नहीं है जो न मिल जाए।
चाह ही मिट गई तो अब मिलवे की बात कहां रह गई। ऐसा कुछ भी नहीं है दुर्लभ जो तपस्या के द्वारा प्राप्त न हो जाए। जिस तपस्या से मोक्ष होता है, स्वर्ग आदि तो का दम धरी जाए, स्वर्ग आदि का क्या दम। तो ऐसे तप मेटे भवताप को, तप के बिना संताप में पड़ा रहता है जी। तपस्चरण ही जीव के संताप को मेटने में समर्थ होता है, परम शांतता को प्रदान करता है। हरे भरम तपस्चरण से पहले ऐसा लगता है अब बिना भोजन के कैसे रह सकते, बिना पानी के कैसे रह सकते, लेकिन जब उपवास कर लेते ना तो लगने लगता है अरे हाँ आता थी, अब अकेले कैसे रह सकते। लेकिन रह के देखो थोड़ी देर और जिनवाणी का स्वाध्याय करने लगो, चिंतन मनन करने लगो, आपको सुध भी नहीं रहेगी। मालूम है एक साधु महाराज ब्रह्मचारी समझ लो चलो कहीं, और एक साथ में ग्रस्त व्यक्ति था। तो ब्रह्मचारी जी अपने मंदिर के पास बाहर चबूतरा था, सुबह लेट गए और वे अपने गृहस्थ अपने वो कमरे में भीतर अपने आराम से चले गए, वैसे कमरे थे सो अपने चले गए आराम। सवेरे दोनों मिले, बोले कहो महाराज रात कैसी कटी, कि आदि तुम्हारे जैसी, आदि तुमसे अच्छी, आदि तुमसे अच्छी और आदि तुम्हारे जैसी। कोई समझ में नहीं आई। हम वहां आराम से पंखा में, कूलर में, बने एसी में, और जी कह रहे आदि हमसे अच्छी। बोले देखो जब तक जगते रहे नींद नहीं आई तो हम तो राम भजन करते रहे, तुम अपने संकल्प करना पड़े रहे, तो वो तो तुम्हारी खराब, तुमसे अच्छी हमारी रही कि नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ हम लेटे लेटे बैठे बैठे अपने, जब तक नींद नहीं आई तब तक क्या करो, हमने तो अपना राम भजन करो, सत्य चिंतन किया, वैराग्य भावना की पाठ किया, और तुम अपने कार्य में लगे रहे जब तक नींद नहीं आई तब तक। और सोने के बाद तो चाहे वहां सो वहां सो, एक सी हो गई। बोलो भाई तपश्चरण का अभ्यास आपको कहीं भी दुखी नहीं होने देता, और नहीं तो भोजन के लिए रोते हैं। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, एक सेठ की 2 कन्याएं, एक का तत्व ज्ञान का अभ्यास, सत्संगति, संयम का भाव जग गया, उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया आनंद से अपने खूब। एक लड़की का विवाह उसमें हो गया। अब विवाह हो गया तो वो संयोग की बात विधवा हो गई, या वहां कुछ खटपट हो गई। सेठ ने सोचा चलो वहां क्या करेगी, अब चलो यहीं बुला लो। दोनों बहनें साथ साथ, लेकिन एक साथ साथ हैं दोनों बहनें, लेकिन कितना अंतर, कितना अंतर है। एक दुख के मारे पति को याद कर करके दुखी हो रही है, भोगों के लिए दुखी हो रही है, और एक भोगों के त्याग आनंद। तपस्चरण की ये तो है तपस्या, सुबुद्धियों को प्राणों से अधिक प्यारी है। प्राण छोड़ देते हैं अपने, तपस्चरण को नहीं छोड़ते। नियम सार जी माया ना तपस्चरना, ये तपश्चर्या सुबुद्धि जीवों को प्राणों से अधिक प्यारी है। अपनी शक्ति प्रमाण। तपस्चरण का मतलब केवल घर छोड़ना नहीं, घर भी छोड़ा जाता है तपस्चरण के लिए, लेकिन घर में रह करके जो आप एकासन, ऊनोदर, रस परित्याग, कुछ नियम संयम लेकर के भोजन आदि करते हैं और कार्य करते हैं, परिग्रह परमाण आदि करते हैं, अकेले रहते हैं, शरीर के रोग आदि में हाय हाय नहीं करते, सबको परेशान नहीं करते, अपने स्मरण करते हैं, ये भी आपका तपस्चरण है। अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं, विनय करते हैं बड़े जनों की, हैं, स्वाध्याय करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, ये भी एक तप है। तप में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना चाहिए, रोके न चाह निज, निर्जरा तत्व की भूल है, ये मिथ्या दर्शन है। इच्छाओं के निरोध के लिए तो अपनी शक्ति प्रकट करना चाहिए, और इच्छाओं के निरोध से ही अपनी शक्ति प्रकट होती चली जाती।
ऐसे उत्तम तप की मंगलमयी चर्चा आचार्य भगवंतों ने हमें कही। खूब विचार करें इसका। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नंदीशोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, नंदीशोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, निजानंदीशोध स्वरूपी विनाशी में आत्मस्वरूप। मुनीश्वर आहार के विकल्प को धिक्कारते हैं और श्रावक खुशियां मनाते हैं कि आज इसी आहार के निमित्त से ही हमारे घर में मोक्ष मार्ग आया। मोक्ष मार्ग दिखे और हमारे सतावश्यक न हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक में दीप पूजा में मोक्ष मार्ग, गुरुओं की सेवा में मोक्ष मार्ग, स्वाध्याय में मोक्ष मार्ग, तभी अपन मोक्ष मार्गी बनेंगे। और उस मोक्ष मार्गी बनने के लिए कैसी सुंदर पात्रताएं बताई। इच्छाओं को रोकते जाओ, ज्ञानाभ्यास करते जाओ, पापों से विरक्त हो तो धर्म ध्यान में अवश्य ही मन लगेगा। एक चीज और दोहरा रहा हूं मैं, अंत में जल्दी जल्दी चली, शायद आपने पकड़ ली तो शाबाश, नहीं पकड़ी तो पकड़ना। अंतरंग तप में ध्यान के लिए, धर्म ध्यान के लिए कहे ना तीनों पॉइंट, इच्छाओं को रुकते जाओ, ज्ञानाभ्यास कर जाओ, उसी क्रम को तप के माध्यम से दोहराया। जो जीव अपने दोषों का प्रायश्चित करते हैं, गुरुओं की विनय करते हैं, भैयाप्रति करते हैं, स्वाध्याय करते हुए देह से ममत्व को छोड़ते हैं, उनके ही धर्म ध्यान में मन लगता है। सीधे ध्यान करने बैठ जाओ तो ध्यान में मन, ये पंडित साहब से सर्वत्र सीखने को मिला मुझे कि पूरा क्रम है। दान के प्रकार को ले तू बार बार दोहराया, देव पूजा करने वाले को ही दान होगा, साथ स्वाध्याय करने वाले को ही दान होगा। ये क्रम अपने को पूरा सीखना है। क्रम भंग करके अपन कभी भी मोक्ष मार्ग को नहीं सीख पाएंगे। और अंत में एक बात और आवश्यक रूप से कहना है, युवा वर्ग की मीटिंग हो चुकी है, वृद्धों की भी मीटिंग हो चुकी है, विद्वानों की भी मीटिंग हो चुकी है, दान के प्रकरण भी चल चुके हैं। बस आपसे निवेदन इतना है कि जो मीटिंग हुई, जो चर्चाएं हुई, उनको अपना हित जान करके बारंबार विचार करना और कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य निकालना। सचमुच एक गुरु वचनों के आदर का फल कुछ अलौकिक ही होगा। हम सब अवश्य विचारेंगे, ऐसी हमारी भावना। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार, मैं कहूँ मैं माँ तुझे ऐसा अधिकार दे, रुदन मेरा बंद हो ऐसा सुभग उपहार दे, मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मलहार। अब मुझे पुचकार ले माता कहने के लिए, कर रहा हूँ वंदना निज बोध पा